और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं पीसी। केंद्र सरकार की एक बहुत ही गलत नीति के ऊपर आप सर से चर्चा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 8 साल पहले जब मोदी जी एनडीए की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने थे, तो एनडीए ने और मोदी जी ने देश के किसानों से, देश के युवाओं से, देश के व्यापारियों से, देश के अर्थशास्त्रियों से और देश के तमाम कर्मचारियों से, उद्योगपतियों से सबसे बड़े बड़े वादे किए थे और अच्छे दिन लाने की बात की थी। उस अच्छे दिन के एवज में देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रात को 8 बजे 500 रुपए के नोटबंदी का जो फैसला किया, जिससे अर्थव्यवस्था हमारे देश की छिन्न भिन्न हुई, आर्थिक मंदी का शिकार हम लोग हुए, बेतरतीब तरीके से जीएसटी लगा करके व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया। व्यापारी, छोटे व्यापारी एक तरीके से बर्बाद से हो गए। उसके बाद में किसानों की बारी आई और देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून अपने उद्योगपति मित्रों के लिए ला करके किसान की कमर तोड़ने का काम किया। 15 महीने तक किसान को आंदोलन करने पड़ा और अब भी वो 3 काले कानून ले लिए, लेकिन विभिन्न योजनाओं के नाम से और बजट के माध्यम से किसान के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। जो युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष 16 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो संविदा के ऊपर भर्ती करने का जो ऐलान केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो सारी हदें पार कर गए। जो देश की सेना, जिसके कारण से जो सरहदों के ऊपर दिन में, ठंड में, गर्मी में, धूप में हमारे सबकी रखवाली करते हैं, हमारे देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती, 2 साल से भर्तियां निकल नहीं रही हैं। आज भी हमारे केंद्र में 62,29,000 स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें अगर मैं बात कहूं तो अकेले भारतीय सेना के अंदर 2,55,000, सेंट्रल आर्ट पुलिस फोर्स के अंदर 91,000 से कहीं अधिक, स्टेट पुलिस फोर्सेज के अंदर 5,31,000 से कहीं अधिक, रेलवे में 2,66,000 से कहीं अधिक। इस प्रकार से 62,29,000 पदों की स्वीकृत पोस्ट होने के बावजूद ये अग्निवीर के माध्यम से ठेके पे लेना, ट्रेनिंग देना और 30,000 रुपये से शुरू करके 40,000 रुपये तक उनको वापस 4 साल बाद में निकाल देना। और यही नहीं, निकाल नहीं देना अयोग्य करके कि उनमें से जो मेरिट के आधार के ऊपर चुने जाएंगे 25%, यानी जो 75% वहाँ से जो वापस अपने घरों में जाएंगे, वो सारे के सारे फोर्स के हिसाब से, हमारी सेना के हिसाब से रिजेक्टेड लोग हैं, जो उस 25% में अपनी मेरिट नहीं बना पाएंगे।
एक कंपटीशन तो उनको पहले फौज में भर्ती होना का देना पड़ेगा, फिर दूसरा कंपटीशन अपने आप को उसमें 25% में लाने का देना पड़ेगा, और तब तक न जाने देश के प्रधानमंत्री कब रात को 8 बजे आकर के किस तरीके की घोषणा कर दें, किसी को कुछ भी पता नहीं है। आज पूरे देश में आग लगी हुई है। जिस युवाओं का भारत और जिन युवाओं के वोट के पीछे देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, और जिस किसान अन्नदाता के वोट से देश के प्रधानमंत्री 2 बार बन गए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने न किसान को छोड़ा, न व्यापारी को छोड़ा और न युवाओं को छोड़ा। आज पूरा देश जल रहा है आग में, और अगर उन्होंने कोई काम करना था तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 543 हमारे सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, अपर हाउस है, उसके सांसदों के बीच में इस बात की चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? देश के अंदर नौजवान क्या चाहता है, देश के विद्वान लोग क्या इसके ऊपर अपनी विचार रखते हैं, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी क्या? जिस प्रकार से नोटबंदी अचानक ला करके एक तोहफा देने की कोशिश की गई और उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो गई, उसी प्रकार से 3 काले कानून ला करके किसान को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा गया, और आज अब युवाओं को गुलाम बनाने का, इस देश के युवाओं, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा युवा शक्ति, और जिसको 18 साल के को मत का अधिकार देने का काम हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया। वो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। राजीव जी की माताजी हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गई। आज उनको टारगेट करके जिस प्रकार से ईडी के छापे, ईडी की नोटिस, ईडी का 3-4 दिन बुलाना, ये काम रह गया है केंद्र की मोदी सरकार का, जबकि होना ये चाहिए था कि उनको मौका मिला, पहली बार उन्होंने जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए थे। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके इन्होंने दूसरी बार सत्ता हासिल की। आज उस सेना को भी नहीं बख्शा, किसी से कोई चर्चा नहीं की, देश के एक व्यक्ति को भी इसके बारे में कोई पता नहीं कि किस तरह की ये योजना है। ये जिस प्रकार से चोरी छुपे पेगासिस सॉफ्टवेयर ला करके देश के तमाम लोगों की मुखबिरी कर रहे हैं, उसी तरीके से बाहर से आयात करके देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की योजनाएं लाते हैं, जिससे अच्छे दिन तो क्या बुरे से बुरे दिन आ गए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान में युवा आक्रोशित है, जल रहा है, ट्रेनें जल रही हैं। मैं अपील करना चाहूंगा देश के युवा साथियों से, प्रदेश के युवा साथियों से, हमारे राजस्थान में भी भारी आंदोलन, युवाओं में आक्रोश, और जगह जगह धरने, प्रदर्शन, रेल रोको और बसें रोकना, रोड जाम करना, ये आक्रोश में कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं भाग लें, हिंसा के कार्यों में, और आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें। देश के युवा के साथ में हम सब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज हम साथ में खड़े हैं। आज देखिए 4 दिन से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है, आपस में बातचीत नहीं करने दी जा रही है। उसके बाद में आज जब मुख्यमंत्री जी वहां दिल्ली में थे तो अचानक सीबीआई को उनके भाई, बड़े भाई अग्रसेन जी के भेज करके और छापा डाल करके डराने का काम ये केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अब इस देश के लोगों को यही देखना बाकी था
कि आपातकाल घोषित नहीं करते हुए भी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश में आपातकाल लगा सकते हैं और सबको जेलों में डाल सकते हैं, सब पे झूठे केस बना सकते हैं, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह सुबह जब हम उठे तो पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई के यहाँ सीबीआई ने रेड डाल दी है। आप देखिए कितने साल पुराना मुकदमा, कुछ भी नहीं मिला, ईडी आके चली गई, कुछ भी नहीं मिला। आज सीबीआई का आज की तारीख को चुनना ये पूरी तरीके से साबित करता है कि ये डरा करके, धमका करके, केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके, राजनीतिक प्रताड़ना दे करके अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं। जो राहुल जी की तरह या राहुल जी के साथ देश की बात करता है, नौजवान की बात करता है, किसान की बात करता है, महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, उनको सबको क्रैश करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। मैं आगाह करना चाह रहा हूं देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, कि ये हिटलरशाही शासन लोकतंत्र को खत्म करने की नींव रख चुका है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र नाम की चीज कोई आने वाले 2 साल 4 साल बाद में कोई बचेगी नहीं। हमारे देश में कोई चुनाव